आज हम बात कर रहे हैं क्रेविंग्स एंड एडिक्शंस पर, और इसके लिए हमें ज़रूरत है ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड होना चाहिए और उनसे हम हेल्प ले सकेंगे। लेकिन हमें ऐसी माँ भी चाहिए जिन्होंने अच्छे बच्चे माशाल्लाह परवान चढ़ाए हैं, और बच्चों के अलावा भी वो बाकी जितने भी उनके साथ कलीग्स होते हैं और वो बच्चे तरह जिनको रहनुमाई की ज़रूरत होती है उनको हमेशा गाइडेंस देती हैं। रुबीना अशरफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी पूछती हूँ, आपकी अपनी खुद की क्रेविंग्स भी तो कोई ना कोई होंगी ना, सबको इंट्रोड्यूस कराने के बाद। फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निदा शकील जो कि फिजिशियन है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से, डॉक्टर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल। मैं भी आपसे सब पूछूंगी कि क्या अलग अलग फील्ड्स जो आपकी सारी हैं, सो वो किस किस सिम्प्स में हेल्प करती है लोगों की? ओके। किस किस उसमें? फिर हमारे पास है हिना अनीस जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ है डॉक्टर बिलाल जफ़र साहब जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है ना, MBBS डॉ मेडिकल से और UK से MRC साइकी, FCPC साइकी, FCPS भाई मुझे ये चीज़ें नहीं पता, मैं तो पढ़ के बोल रही हूँ। सो निदा मुझे बताइए कि आप एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट किस स्पेसिफिक चीज़ का? स्टडी ऑफ हार्मोन्स। Okay. बेसिकली आवर बॉडी इज बिल्ट विथ हार्मोन्स। Okay. हर जगह से हार्मोन्स निकल रहे हैं और हार्मोन्स की वजह से सारा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है। डायबिटीज़ भी उसी वजह से हो रही है, मोटापा भी उसी वजह से हो रहा है। Okay. तो आजकल हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड हैं। Okay. इवन क्रेविंग्स भी बहुत सारी इसी चीज़ें से कनेक्टेड हैं। मतलब अगर आपको कुछ इस तरह की अबनॉर्मल क्रेविंग्स होती हैं तो आपको जाके इन डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट एक फिजिशियन को तो दिखाई देना चाहिए पहले, और फिर वो समझता है ना, हाँ, तो फिर दिखा देना चाहिए। अच्छा, और डायबिटोलॉजिस्ट तो समझ आ रहा है कि डायबिटीज से रिलेटेड है कुछ, या, है ना? बिल्कुल। वो अच्छा, अब ये नाम भी अलग आ गए। हाँ, डिविजन्स हो गई हैं। बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी इज एन एम्ब्रेला। अच्छा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डायबिटीज़, थायराइड, वेट लॉस, PCO, ओके, एनी डिजीज़ जैसे कि विटामिन D डेफिशिएंसी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सब अब हार्मोन से कनेक्ट। और सबसे पहले अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और वो फिर हमें गाइड करता है कि आपको ये आगे स्पेशलिस्ट को दिखाना है, बिल्कुल, तो आप इसके पास जाएं। बिल्कुल ओके, ऐसा ही है। हाँ ना, पता होना चाहिए, हमारी आम आवाम को नहीं पता कि अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें किसके पास जाना। जैसे कि जब कोई ओबेसिटी का इशू किसी का हो तो सबसे पहले अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं लेके, यू नो, डाइटिशियन से भी पहले कि बच्चे के साथ ये मसला है, तो वो सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करते हैं, बिकॉज दैट्स द हार्मोन। ओके, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है और अगर वो नहीं निकल रहा या उसकी क्वांटिटी सही नहीं है तो वो आपको इश्यूज, सीवियर इश्यूज हो सकते हैं। PCOs आल्सो, आई थिंक अ होल लॉट ऑफ थिंग्स आर उससे इफेक्टेड। तो मतलब ऐसे ही हम अपने बच्चों को कभी कभार जो है ना बड़ा कह रहे होते हैं, खाते रहते हो, मोटे हो रहे हो, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो बेचारा जिससे फाइट कर रहा हो और उसको भी नहीं पता। तो माँ बाप को चाहिए कि वो प्रॉपर फिर ट्रीटमेंट की तरफ। एग्जैक्टली। इवन इन ओबेसिटी और ये क्रेविंग्स और ये सब, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। सिवियर डिप्रेशन में क्रेविंग्स होती हैं, सिवियर एंजाइटी में लोग कहते नहीं है कि मैं डिप्रेशन में होती हूँ तो मैं खाती चिप्स का पैकेट लेके खाना शुरू कर देती हूँ, इस तरह बिंज ईटिंग कहते हैं। अच्छा, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपको जिंदगी में किस किस चीज़ की क्रेविंग्स ने सताया है? वैसे माशाल्लाह आप हम कभी ओबीस तो नहीं रही, आपने अपना वेट हमेशा मेंटेन रखा। जब मैंने अनकॉन्शियसली वेट पुट ऑन कर लिया था। मैंने शायद ये बात पहले भी बारहा की है और मुझे पता भी नहीं चला ऐसा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको फील नहीं होता ना, अनलेस यू आर रेगुलरली स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। वो है सिर्फ एक तरीका टोटल प्रॉपर चेक रखने का, जो मैं कहती हूँ अब इस दौर में हर किसी के पास एक वेइंग मशीन होनी चाहिए और हर किसी को सुबह में और रात को आखिरी काम और पहला काम यही करना है, क्योंकि ये एक इश्यू तो है ना। सो आई वाज थिंकिंग मैं मोटी हो गई हूँ, आई वाज
trying to help myself. कोई एक्सरसाइज, उठ के हाथ पैर उल्टे सीधे हिलाना, बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, बहुत पुरानी बात, about 25 years ago. अच्छा. And I am doing this play and my makeup person, उस ज़माने में एक बच्चा होता था जो हमारा मेकअप करता था, and this is Dubai, that I've gone to Dubai and working on a play there. जो कहता है, मोटी हो गई हैं आप, ड्रेस है. फिर बस ये बॉटम लाइन है. I said, पता नहीं, because I didn't know. हाँ. And then I figured out and I was. Because चीज़ें, मैं कंट्रोल फ्रीक हूँ, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी, I'll be depressed. I mean, कोई बड़ी बात नहीं. हाँ. But I was. हाँ. क्योंकि उस वक्त I think काम के हालात ऐसे थे, कोई you know, कोई एक चैनल बंद हो गया था, हमारी प्रोडक्शंस चल रही थी, पैसे रुक गए थे, and a whole lot of other things maybe. And I then started working on the cause and not the effect. हाँ. हम इफेक्ट पे काम करते हैं ना, कि जो अब मैं मोटी हूँ तो मुझे पतले होने के लिए क्या करना है. We have to figure out the causes. जैसे अभी हमने कहा, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आपका थायराइड सही काम नहीं कर रहा, अगर आप डिप्रेस हैं. So I checked my depression. I tried fixing it.